हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। जैसा कि अभी हमारा कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म वर्ड्स थे उनके बारे में पढ़े हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या घटक हैं तथा कंप्यूटर का विकास और शुरुआत कैसे हुई तथा किन किन लोगों ने कंप्यूटर के विकास या शुरुआत में योगदान दिया तथा कौन कौन से डिवाइसेस शुरुआत में बनाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय कि एक्चुअल में कंप्यूटर है क्या। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि कंप्यूटर क्या है, फिर भी चलिए जानते हैं कंप्यूटर के बारे में और डिटेल्स में। तो चलिए पढ़ते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन का अर्थ है कि यह बिजली से चलने वाली मशीन है। स्वचालित का अर्थ है कि यह मशीन खुद से कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसे यूज़ करने वाला कोई इंस्ट्रक्शन ना दे। तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो कि दिए गए इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुरूप उनका एनालाइज करके फिर उसको रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है। तो दोस्तों, आप लोग को समझ आ ही गया होगा। चलिए एक बार और पढ़ते हैं कंप्यूटर की भाषा में कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कंप्यूटर यूज़र द्वारा दिए गए डाटा तथा निर्देशों के समूह को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है तथा उन निर्देशों के अनुरूप डाटा को एनालाइज या चेक करके फिल्टर करके आवश्यक रिजल्ट को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में कार्य को पूर्ण करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि यह कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। अगर हम इस इनपुट डिवाइस में कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि ये टाइप किया है CGPSC नोट्स, जो कि मेरा चैनल का नाम है, तो टाइप करते हैं जैसे कि ये डाटा है, ये डाटा जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम जो कि CPU सिस्टम यूनिट है, CPU जो कि ये डाटा को एनालाइज करता है, एनालाइज करके ये मॉनिटर पे आउटपुट दिखाता है। तो दोस्तों, ये था कंप्यूटर का सामान्य परिचय। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम के कुछ घटक के बारे में, जो कि कंप्यूटर को चलाने में इनका यूज़ होता है या कंप्यूटर इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। तो ये सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के घटक हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और मेमोरी। चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं कि इनका कंप्यूटर सिस्टम में क्या यूज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम टच कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जैसा कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर आदि। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वे हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस प्रोग्राम या प्रोग्राम का एक समूह लगता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के बगैर ये हार्डवेयर नहीं चल सकता। तो ये सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के घटक हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और मेमोरी। चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं कि इनका कंप्यूटर सिस्टम में क्या यूज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम टच कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जैसा कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर आदि हार्डवेयर कहलाता है। मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वे हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस प्रोग्राम या प्रोग्राम का एक समूह लगता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के बगैर ये हार्डवेयर नहीं चल सकता। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह होता है
जो कि हार्डवेयर को चलाने और कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर के अंदर जो डाटा या इन्फॉर्मेशन रहता है जिसके द्वारा हार्डवेयर को चलाया जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं। डाटा जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी के अंदर ही सारा डाटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों, ये था कंप्यूटर सिस्टम के घटक। इसे एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा शरीर एक कंप्यूटर है। तो जैसे हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे हाथ, पैर, आँख, कान, नाक आदि, इन्हें हम हार्डवेयर कहेंगे, जिसे हम छू सकते हैं तथा महसूस करते हैं। हम अपने हाथ और पैर को तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि हमारा ब्रेन इसे इंस्ट्रक्शन ना दे। तो हमारा ब्रेन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। हमारे ब्रेन में जितने भी इंफॉर्मेशन हैं जो कि हमारे हाथ या पैर को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम डाटा कहेंगे। तो जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर होता है वहाँ, उसको हम मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर और मनुष्य का शरीर दोनों ही एक ही जैसे कार्य करता है। दोनों की कार्य प्रणाली लगभग सेम है। तो दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के बाद अगला है कंप्यूटर का विकास। चलिए जानते हैं कंप्यूटर के विकास के बारे में, कि कंप्यूटर का विकास की शुरुआत कैसे हुई तथा किन किन लोगों ने, किन किन वैज्ञानिकों ने इनका विकास में योगदान दिया है। उस समय क्या क्या यंत्र आविष्कार हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर का विकास। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कंप्यूटर के विकास के बारे में। सबसे पहला है अबेकस। अबेकस जो है बहुत पहले बनाया गया एक एडिंग डिवाइस है, जो कि चीन में इसका आविष्कार किया गया है। यह यांत्रिक डिवाइस है जो कि चीन, जापान सहित एशिया और अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए यूज़ में लाया जाता था। अबेकस जोड़ने वाली एक मशीन है जिसे एडिंग मशीन भी कहते हैं, जो कि जोड़ या घटा सकती थी। अबेकस जो है तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में बीड्स, जो कि मिट्टी या लकड़ी के गोल छिद्र वाले टुकड़े पिरोए जाते थे। अबेकस डिवाइस को व्यापारी गणनाएं करने के काम में प्रयोग में लाया करते थे। इस मशीन से अंकों में जोड़ और घटाव किया जा सकता था। इसका विकास देखते हुए और यह डिवाइस सबसे पहले बनाया गया था, इसलिए कंप्यूटर के विकास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हम अबेकस को कंप्यूटर का नींव भी कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर के विकास में और कौन कौन से डिवाइस हैं। तो अगला है पास्कलाइन। दोस्तों, पास्कलाइन का आविष्कार जो है फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने किया है। ब्लेस पास्कल ने एक यांत्रिक डिवाइस बनाया है जिसका नाम पास्कलाइन। यह एक एडिंग मशीन है जिसमें जोड़ या घटा सकते हैं। पास्कलाइन जो है घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिस पर दांते युक्त चक्रियाँ लगी होती थी जो एक ओर घूमती रहती थी, जिस पर 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि। यह प्रत्येक चक्री स्वयं से पिछली चक्री के एक चक्कर लगाने पर एक अंक पर घूमती थी, और ब्लेस पास्कल ने इस मशीन का नाम एडिंग मशीन या पास्कलाइन कहते थे। यह सबसे पहले यांत्रिकी गणना यंत्र था, जो कि आज भी कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में यह यंत्र कार्य करता है। तो दोस्तों, ये था पास्कलाइन का आविष्कार जो कि फ्रांस गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने किया है। अगला देखते हैं। अगला है रिकनिंग मशीन और लेबनिज व्हील। तो दोस्तों, रिकनिंग मशीन या लेबनिज चक्र का आविष्कार जो है गॉटफ्रेड विल्हेम ऑन लेबनिज और जर्मन के गणितज्ञों ने किया है। दोस्तों, यह ब्लेस पास्कल द्वारा बनाया गया पास्कलाइन का एक विकसित रूप है, जो कि जोड़ घटाव के अलावा गुणा भाग भी कर सकता था। इस मशीन के बारे में इतनी ही जानकारी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर के विकास में एक और मशीन है जिसका नाम है जैकार्ड स्लूम। जैकार्ड स्लूम का आविष्कार जो है एक फ्रांस के बुनकर ने किया है,
जिसका नाम है जोसेफ जैकार्ड। सबसे पहले बता दें कि यह एक कपड़े बुनने वाला मशीन है जो कि कपड़ों में स्वतः डिज़ाइन या पैटर्न देता था। इस मशीन की खासियत यह था कि यह कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्ड का उपयोग कर डिज़ाइन या पैटर्न को कंट्रोल करता था। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ये पंच कार्ड क्या होते हैं। दोस्तों, पंच कार्ड जो है कागज़ का बना एक कार्ड होता है जिस पर पंच करके उस पर छिद्र या होल बनाए जाते हैं। तो उस पंच कार्ड पर छिद्र या होल की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित और कंट्रोल किया जाता था। तो इस मशीन से दो विचारधाराएं निकल कर आती हैं। सिद्ध हुआ, सबसे पहला यह है कि यह सूचना को उस पंच कार्ड पर कोडेड या स्टोर कर सकता था, तथा दूसरा विचार था कि पंच कार्ड द्वारा जो इन्फॉर्मेशन स्टोर किए जाते थे उस इन्फॉर्मेशन या सूचना को एक प्रोग्राम की तरह यूज़ किया जाता था। तो इन दोनों विचारधाराएं के कारण कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। याद रखिएगा, जैकार्ड्स लूम एक कपड़े बनाने वाली मशीन है जो कि कपड़ों पे स्वतः डिज़ाइन या पैटर्न देता था। किसने बनाया था? जोसेफ जैकार्ड, जो कि फ्रांस का एक बुनकर था। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं कंप्यूटर के विकास में अगला मशीन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, जो कि अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने इन दोनों मशीन का आविष्कार किया है। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार सन 1822 में किया गया था, जो कि एक गणना करने का यंत्र था। इसमें गियर और शाफ्ट लगे थे तथा यह भाप से चलता था। चार्ल्स बेबेज ने इस इंजन में कुछ कमियां महसूस की तथा इसे मॉडिफाई करके सन 1833 में एक मशीन बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जो कि डिफरेंस इंजन से काफ़ी एडवांस था। तो एनालिटिकल इंजन की खासियत यह थी कि यह विभिन्न प्रकार की गणना करने में सक्षम था और यह मशीन पंच कार्ड द्वारा स्टोर किए गए इन्फॉर्मेशन के अनुसार कार्य करने में सक्षम था और इस मशीन से आउटपुट प्रोसेस या प्रिंट भी किया जा सकता था। चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान रहा तथा बेबेज का यह एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर के मॉडर्न कंप्यूटर का आधार है अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज का बनाया गया यह मशीन, जिसका नाम है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। लेकिन दोस्तों, इस मशीन को चलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इस मशीन में जो है पंच कार्ड में स्टोर गए डाटा को एक प्रोग्राम की तरह यूज़ करता था। तो प्रोग्राम सबसे पहले बनाया कौन, किसने बनाया था? तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले प्रोग्राम इस मशीन में के लिए किसने बनाया। तो दोस्तों, लेडी एडा अगस्टा है जो एनालिटिकल इंजन के लिए सबसे पहले प्रोग्राम बनाया गया, जो कि विश्व की पहली प्रोग्रामर है। तो यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले प्रोग्राम किसने या प्रोग्रामर कौन है। तो याद रखिएगा, लेडी एडा अगस्टा जो है विश्व की पहली प्रोग्रामर है, जो कि चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए सबसे पहले प्रोग्राम किए गए। लेडी अगस्टा द्वारा बाइनरी सिस्टम का भी आविष्कार किया गया है, जिसका डिटेल्स हम नंबर सिस्टम लेसन में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कंप्यूटर के विकास में आगे और क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में अगला वैज्ञानिक का नाम है हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ ने एक डिवाइस बनाया है जो विद्युत या बिजली से चलता था, जिसका नाम था सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर एक विद्युत चालित यंत्र है या बिजली से चलने वाला मशीन है, जो कि पंच कार्ड को भी बिजली द्वारा चलाया गया था। सेंसस टेबुलेटर का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी जनगणना के लिए किया गया था।
हरमन होलरिथ ने एक कंपनी स्थापित की थी जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। उसकी यह कंपनी पंच कार्ड का निर्माण करता था। टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का अन्य कंपनी में विलय हो गया, जिसका नाम चेंज होकर कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी हो गया। दोस्तों, यह कंपनी फिर से पुनः चेंज हो गया, जो कि सन 1924 में उस कंपनी का नाम पुनः चेंज होकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या शॉर्ट फॉर्म IBM के नाम से जाना गया, जो कि आज कंप्यूटर निर्माण में बहुत ही सक्षम है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, हरमन होलरिथ ने सेंसस टेबुलेटर करके एक मशीन बनाया था, जो मशीन अमेरिका में हुए जनगणना के लिए प्रयोग में लाया गया था। तो चलिए जानते हैं हरमन होलरिथ के बाद कंप्यूटर के विकास में और किन किन वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। दोस्तों, हरमन होलरिथ के सेंसस टेबुलेटर मशीन के आविष्कार के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में अधिक विस्तार हुए, जिसके अंतर्गत IBM कंपनी कंप्यूटर निर्माण में श्रेष्ठ थे। जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के विकास में IBM के इंजीनियर्स और डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन द्वारा एक मशीन बनाया गया, जो कि विश्व का पहला पूर्ण ऑटोमेटिक विद्युत यांत्रिक गणना मशीन था, जिसका नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया, जिसे बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मार्क 1 नाम दिया गया सन 1944 में। यह विश्व का सबसे पहला ऑटोमेटिक विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है। तो चलिए जानते हैं मार्क 1 के बारे में कुछ जानकारियाँ, जो कि ये है। मार्क 1 कंप्यूटर मशीन में 500 मील लंबाई के तार और 30 लाख विद्युत कनेक्शन लगे हुए थे तथा यह मशीन 6 सेकंड में एक गुणा और 12 सेकंड में एक भाग कर सकता था। मार्क 1 के बाद कंप्यूटर के विकास में अगला है एटनीशॉफ बेरी कंप्यूटर यानी ABC कंप्यूटर। एटनीशॉफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर यह कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम है ABC कंप्यूटर, जिसका फुल फॉर्म है एटनीशॉफ बेरी कंप्यूटर्स। यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। पहले के कंप्यूटर यांत्रिक कंप्यूटर हुआ करते थे। यह ABC कंप्यूटर दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया। इसके बाद देखते हैं अगला कंप्यूटर के विकास में अगला मशीन या अगला वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने कंप्यूटर के विकास में योगदान दिया। तो इसके बाद है जॉन विलियम मुचली एंड JP एकर्ट द्वारा सन 1946 के दौरान सबसे पहले सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर का विकास किया गया, जो कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया गया, जिसका नाम ENIAC रखा गया। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दोस्तों, यह मशीन जनरल उद्देश्य के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में बस इतना ही। इसके आगे हम कंप्यूटर्स की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर किस जनरेशन में यूज़ किए जाते थे या फिर बनाए गए थे। तो अगले वीडियो में हम कंप्यूटर जनरेशन पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।